लालटेन 2024 और 2025 दोनों में जलेगी। धर्म के नाम पर हमारे नौजवानों को ये बेरोजगार करना चाह रहे हैं कि अछत नहीं, स्कूल होनी चाहिए। संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन है और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पासवान समुदाय से आती हैं, दूसरा यादव समुदाय से आती हैं, तीसरा पासमानदा से आते हैं और चौथा अति पिछड़ा से। सभी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पासवान जाति के लोग चिराग पासवान को नेता मानते हैं और ये तो खैर पूनम जी हैं, यादव समाज से आती हैं, ये तो कन्फर्म है कि लालटेन ही हैं। दूसरा पासमानदा समाज से हैं और तीसरा अति पिछड़ा से है, चौथा। अब इन लोग से जानना बेहद जरूरी होगा कि इन लोग सारे दल को छोड़कर और राष्ट्रीय जनता दल को ही क्यों दामन थामे हुए हैं। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस समुदाय से आती हैं और नाम क्या है? शांति देवी नाम है, पवई, रियासत पवई घर है, औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं। हाँ, और आते हैं इसलिए कि किस जाति से आप आती हैं? कौन जात है? हम परसवान हैं। अच्छा, परसवान हैं तो हमको जहाँ पेट आप पासवान हैं तो चिराग पासवान के पासवान लोग नेता मानते हैं। पहले मेरा सवाल समझ लीजिए, लेकिन आपने लालटेन पे ही क्यों भरोसा जताया या महागठबंधन पे ही क्यों भरोसा जताया? हम कबो नहीं रामविलास पासवान या चिराग पासवान के समझे हैं। शुरू से लालटेन में है और लालटेन में रहेंगे और हमारा लालटेन आकाश में खिल जा रहा है, बगैर बत्ती के बगैर तेल के एकदम आकाश में बढ़ रहा है। चलिए, इनका लालटेन बिना तेल के खिल रहा है। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में खासकर औरंगाबाद लालटेन जलेगा या कमल फूल खिलेगा? लालटेन जलेगी। क्यों? इसलिए कि लालटेन ईमानदारी और जनता गरीबों के बीच रहने वाली है। लालटेन में जब तेल भी नहीं रहती है, फिर भी लालटेन जो है हमेशा जलने का अपना अनुमान रखती है। ये कभी धोखाधड़ी से नहीं कि हम आपको ये करेंगे, जनता के बीच को ये करेंगे। हमारी लालटेन जो है, हमारी लालटेन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का मुद्दा यह रहता है कि अछत नहीं, स्कूल होनी चाहिए, गरीबों की नौकरी होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए। आज हमारा युवा जो है पढ़ करके जो है रोड पर अपना ये इधर से उधर टहल रहा है, उन लोग का जॉब नहीं है। हमारा लालटेन 17 महीना के लिए सरकार बनी महागठबंधन की, तो 17 महीना में 5 लाख हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी युवा को नौकरी दिए। अगर हमारा 2.5 साल और रह जाता तो 10 लाख मुद्दा वो पूरा कर देते। लेकिन बीजेपी जो पार्टी है, ये बीजेपी 20 लाख नौकरियां का साजिश दे करके अभी तक वो 2000 भी नौकरी नहीं दे पाया। क्या दिया? तो लोगों को जानलेवा बीमारी लाया, ढकोसला बनाया और ये जो है आपका सड़क पर कहीं कहीं उन लोग को साथ अन्याय करना। अभी देखिए फिलहाल में ड्राइवर लोग को भी जो है उन लोग अपना साजिश कर दिया था। अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, आप नौकरी भी नहीं दे रहे हो, ड्राइवर गाड़ी भी नहीं चलाएगा, मजदूर अपना मजदूरी नहीं करेगा तो कैसे उसका पेट भरेगा? लेकिन हमारा सरकार, हमारी लालटेन हमेशा, अगर जिस घर में बत्ती की जरूरत नहीं है उस घर में लालटेन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारा लालटेन पर हमारे भाई, हमारे गार्जियन, हमारे माताएं विश्वास करती हैं और लालटेन 2024 और 2025 दोनों में जलेगी। कमल जो है कीचड़ में जाएगा और कमल आइंदा कभी नहीं आएगा। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे पासवानदा समाज से आते हैं यूसुफ आजाद अंसारी जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके अंसारी समाज के ही किसी ने कुछ दिन पूर्व में बयान दिया था कि मोदी जी ने पासवानदा के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हम समझते हैं कि पासमानदा बिरादरी पर जो बयान दिया गया है एक उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो एक अंसारी महापंचायत बनाया था उन लोगों ने। तो अंसारी महापंचायत से फिर उन लोगों ने टिकट मांग किया था 2020 में। लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास भी प्रस्ताव भेजा था।
और एक बड़े अधिकार की बात कर रहा था वो लोग कि भाई अंसारी बिरादरी की इतना जो है आबादी है, हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन वो जल्दीबाजी में उनका जो गलत फैसला हुआ कि उन्होंने जन अधिकार पार्टी से समझौता कर लिया, उतना जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए था और वो जल्दीबाजी करते ही जा रहे हैं। फिर उन्होंने अंसारी महापंचायत को तो तर्क कर दिया था, पता नहीं फिर अंसारी महापंचायत को कैसे वो नाम ले रहे हैं। वो एक पार्टी बनाए, लोकप्रिय समता पार्टी, जिसका वो नैयर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक धीरू शर्मा कोई हैं जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने सुशील बाबू के पक्ष में अगर बयान दिया है, बयान मैंने भी पढ़ा है, बयान दिया है, तो उनको लोकप्रिय समता पार्टी के तरफ से समर्थन देने का या बीजेपी में विलय करने का बयान देना चाहिए था। अंसारी शब्द जो नैयर ने बोला है, इसका हम निंदा करते हैं कि आप किसी एक बिरादरी को आप जो है संबोधित कर रहे हैं कि मैं पसमानदा बिरादरी या अंसारी बिरादरी से मैं अपील करता हूं या आह्वान करता हूं, तो आपको अंसारी बिरादरी कोई लीडर का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है जो आप इस तरह से बयान दे रहे हैं। और अगर आप अपने आप को अंसारी बिरादरी का लीडर मानते हैं तो फिर अंसारी महापंचायत को आपने तर्क क्यों किया? फिर एक सामाजिक संगठन आप चला रहे थे, उसी को आप चलाते तो आप उस रिश्ते से आप बयान दे सकते थे। लेकिन अभी तो आप लोकप्रिय समता पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी जो होता है वो तमाम बिरादरी का उसमें समावेश होता है। तमाम बिरादरी और जो भी धर्म है, चाहे वो सनातन धर्म हो कि इस्लाम धर्म हो कि ईसाई धर्म हो, सभी का समावेश होता है। तो आपका ये बयान अच्छा मुझे भी नहीं लगा और ना लगता है कि किसी ने पसंद किया, क्योंकि मैंने जब सोशल मीडिया पे उस बयान के नैयर के बयान को जब हमने देखा तो जब कमेंट बॉक्स में पढ़ने लगा तो मुझे खुद शर्म आने लगी। तो भाई इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए और मैं भी इस तरह का नहीं करूँगा। मैं भी किसी एक बिरादरी, एक जाति को जो है मैंने उसको नाम लेकर के उसका संबोधन करके मैं अपील नहीं करूँगा। हम अगर अपील करेंगे तो हम ये अपील करेंगे कि भाई इस पार्टी जो मान लिया जाए कि राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के यहाँ प्रत्याशी हैं, तो हम इनके नेता के किरदार और उनकी कारकर्दगी पर मैं वोट मांगूंगा, मैं उनके पक्ष में बयान दूंगा। तो ये एक बात हुई और उन्होंने एक बात अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत कुछ किया है, तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है, चूँकि मैं भी पसमानदा बिरादरी से हूँ, क्या बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया है। और बीजेपी तो लोक लुभावन भाषण देने में और लोक लुभावन जो है एजेंडा देने में, शगुफा छोड़ने में, वो तो उनको महारत हासिल है। आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष के लिए उन्होंने कहा था कि तमाम जितना जो यहाँ के नागरिक हैं, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, कोई भी हों, मैं जन धन योजना जो उनका था, जन धन खाता खुलवाए थे किसी बैंक में और 15-15 लाख रुपया देंगे। किसी को मिला? 2 करोड़ जो है प्रति वर्ष हम बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिया उन्होंने। लेकिन आप तो गारंटी ले रहे हैं, आप मोदी जी गारंटी ले रहे हैं। अब मोदी जी क्या गारंटी रहे हैं? मोदी जी का खुद गारंटी नहीं, उनका तो सिंहासन डोल रहा है, तो काहे को गारंटी ले रहे हैं? तो पसमानदा बिरादरी को भी इसी तरह से प्रलोभन दे रहे हैं और कुछ हमारे बिरादरी के कुछ ऐसा समाज सेवी कुछ चेहरा है, चलिए समाज में काम कर रहा है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उनके लोभ में मत पड़िए, उनके लोभ में मत पड़िए।
आप हक और अधिकार की बात कीजिए, लालू जी से भी कीजिए, राहुल जी से भी कीजिए, मैंने जिनसे भी करना है, जिस पार्टी दल से करना है कीजिए। हम लोगों ने भी किया था, हम लोग भी 1998 में जो है एक ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज अली अनवर साहब के नेतृत्व में चलाए थे। हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि भाई अति पिछड़ा को आरक्षण दो, और इसमें कई तंजीम थे, ऐसा नहीं कि एक पसमानदा मुस्लिम महाज था, इसमें कई अति पिछड़ा जो है आंदोलन चल रहा था। तो सभी के बात को जो है सुना गया, सुनने के बाद 20% आरक्षण जो है बिहार सरकार ने 2006 में दिया। तो अधिकार मांगनी चाहिए। आज भी अगर अंसारी बिरादरी के लोग अगर अधिकार मांग रहे हैं तो मांगिए, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन अब उसके लिए ऐसा जो है ऐसे पार्टी को आप मत समर्थन दे दीजिए जो बिल्कुल जब जैसे वो है ना मगरमच्छ जब निकलता है तो पता भी नहीं चलता है, उसी तरह से ये बीजेपी वाले हैं। आपको पसमानदा बिरादरी को, अकलियत बिरादरी को, किसी को उनके ये सब नहीं है, ये सब लोक लुभावन है। आप उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए कितने घर को बेघर कर दिया। और आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, अतीक अहमद को हत्या किसने करवाया? बजाबते प्रायोजित तरीके से उनको हत्या करवाया गया, वो भी तो पसमानदा बिरादरी के थे। जब एक न्यायालय में जो है उनका अतीक अहमद का जो है केस विचाराधीन है, न्यायालय जो फैसला देगा वो मान्य होगा। हमारे माननीय लालू प्रसाद जी पर भी जो है चारा घोटाला का आरोप लगा। माननीय लालू प्रसाद जी तो जो न्यायालय का आदेश हुआ, न्यायालय का जो फैसला हुआ उसको मान्य किए। तो न्यायालय के आदेश का हर कोई अधीन है और हर कोई उसके आदेश का कायल है। वो भी कायल होते और वो भी जेल में थे। तो इस तरह से तमाम माफिया के नाम पर कभी जो है पंडित जी को मारने, पांडे को मारने का काम कर रहा है, कभी मुस्लिम समुदाय के जो है माफिया को मारने का काम कर रहा है। एक आध गो ठाकुर के मार के दिखावे ना जोगू जी, एक आध गो ठाकुर को मार करके दिखावे, कुछ नहीं है। कहीं देखिए जहां इनका जैसा सधेगा वैसा काम करेगा। धर्म के नाम पर हमारे नौजवानों को ये बेरोजगार करना चाह रहे हैं। इनको कलम और किताब के बजाय उनके हाथ में त्रिशूल और तलवार धराना चाह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि भारत के जो है लोग, भारत के नौजवान अनपढ़ रहे ताकि हम जो है यहाँ इनसे गुलामी करवाएं, अडानी अंबानी का गुलाम बना करके, उनके नौकर बना करके रखें। देखिए हमारे बिहार में तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए। 17 साल बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार चलाया। इस 17 साल में यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिया? नहीं दिया। एक मर्तबा पिछले 2020 के घोषणा पत्र में महागठबंधन का नौकरी 10 लाख नौकरी देने का जो है वादा जो किया था, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बाबू ये पैसा कहाँ से लाओगे, नौकरी तो दोगे, इनको पैसा कहाँ से दोगे, सैलरी कहाँ से दोगे, क्या तुम हम अपने बाप के घर से लाओगे? आज कहाँ से पैसा आया? वही नीतीश कुमार जी और वही तेजस्वी जी का घोषणा पत्र। नीतीश कुमार की कल भी सरकार, मुखिया वही थे, आज भी मुखिया वही थे। ये 4 लाख नौकरी कहाँ से मिला? और 4 लोग जो है जिनको नौकरी मिला वो उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? पैसा तो मिल रहा है। तो इनको मोटो है कि आरएसएस का मोटो है कि यहाँ जो है लोगों पिछड़े, दलित, अति पिछड़ा और सामान्य जाति के भी नौजवानों को जाहिल रखो, अनपढ़ रखो, इनको पढ़ने नहीं दो, नहीं तो ये अधिकार मांगे। तो हम नहीं समझते हैं कि इनका कोई पसमानदा इशू पर या किसी भी विकास के इशू पर बीजेपी का कोई माने सही साबित कदम रहने वाला है। और जो बयान दे रहा हूँ उनके बयान का मैं क्या कहूँ, बयान का तो मैं निंदा करता हूँ। उन्होंने सुशील सिंह के पक्ष में, लेकिन हम एक बार पुनः ये बोलेंगे कि नैयर एक बार घूम करके देख लें, और नहीं तो जिस बिरादरी का आपने नाम लिया है, आप गया जिला के हैं और हम भी संपर्क में हैं, जब बूथ खुलेगा तो अंसारी साबित करेगा कि अंसारी के आप लीडर हैं कि नहीं हैं। आप जन अधिकार पार्टी से समझौता करके आपको एक बार लोगों ने नकारा, 2020 के विधानसभा चुनाव में नकारा, और इस बात भी मैं जो है पुनः आपके चैनल पर आऊंगा
पुनः आपके चैनल पर आऊं, चैनल के माध्यम से मैं जिस अंसारी का वो नाम ले रहे हैं उस अंसारी के गांव को भी मैं जानता हूं, उस गांव के बूथ को मैं दिखाऊंगा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितना वोट मिला और नैयर के आह्वान पर सुशील सिंह के पक्ष में कितना वोट मिला। आप औरंगाबाद में ही तो देख लें, औरंगाबाद में आज शहर में तो घूम के देख लें, शहर में जो है कोई अंसारी की बात, देखिए मैं अंसारी का ये नहीं, मैं लालू यादव का सिपाही हूँ। देखिए आप पसमंदा जरूर बोले हैं, लेकिन मैं लालू पसमंदा बिरादरी से हूँ, इससे इनकार नहीं, मैं लालू यादव का सिपाही हूँ। और लालू यादव के यहाँ जो है सामाजिक न्याय की पार्टी है, वहाँ हर बिरादरी, पसमंदा बिरादरी, दलित बिरादरी, अति पिछड़ा बिरादरी, यहाँ तक के बड़जन जिनको आप फॉरवर्ड अपर क्लास कहते हैं उनका भी वहाँ समावेश है। लालू यादव सब बिरादरी को समावेश किया। अब कुछ लोग जल्दीबाजी में जो बोलना है बोल देते हैं। मैं 1995 से लालू यादव के साथ हूँ, मैं भी कभी कभी अपने अधिकार की बात करता हूँ, मांग भी करता हूँ, उनके तरफ से आश्वासन भी होता है, लेकिन कभी कोई कारण बस नेता बेबस होकर के नहीं दे पाते, लेकिन मैं कभी उल्टा बयान नहीं देता हूँ। तो मैं आज भी ये कहूंगा कि शहर के अंदर आप घूम करके, आप अभी है समय, घूम के देख लीजिए, कहीं उनके बयान का या उनके माने सुशील बाबू का कहीं पसमंदा बिरादरी नहीं बल्कि अकलियत बिरादरी, अकलियत ही नहीं सामान्य बिरादरी में भी हद तो ये है कि उनके सौजातीय में भी उनका विरोध है, और कहीं न कहीं से ये विरोध उनको नुकसान पहुंचाएगा। और इस बार निवर्तमान सांसद जो सुशील कुमार सिंह जी हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं, वो पराजित हो रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है अभय कुशवाहा, वो भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा है। धन्यवाद। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।